तो मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ओके। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है 3x - x⁻³ होल पावर 7 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हियर n इज ऑड। ये क्या है? एक विषम संख्या है। और जब n ऑड नंबर होता है तब क्या होता है? इसमें दो मिडिल टर्म मिलते हैं। एक होता है n+1/2th टर्म एंड n प्लस 2/2th टर्म। चलिए पीछे देखिए, ये हमने लिखा हुआ है n+1/2th टर्म और n+3/2th टर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n+3/2th टर्म। यहाँ पर n = 7 है, तो 7+1 8, 8/2 दैट इज फोर्थ टर्म। एंड n दैट इज 7, 7+3 10, 10/2 5। तो फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आपको दो मिडिल टर्म मिलने वाले हैं। तो T4, फोर्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे? T3+1। और ये क्या होगा? NCR। TR+1 जनरल टर्म क्या होता है? NCR x⁻n - r a⁻r। ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है? n इज इक्वल टू 7 है। तो आप क्या लिखेंगे? 7CR। r की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3 है। तो 7C3 x⁻n - r, x मतलब 3x⁻7 - 3 करेंगे तो मिल जाएगा 4। देन a⁻r मतलब -x⁻3/6 होल पावर 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे? T4+1। इसका मतलब क्या? 7C4 x⁻n - r, x मतलब 3x⁻7 - 4 करेंगे तो मिल जाएगा 3। नेक्स्ट -x⁻3/6 और a⁻r, r की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4 है। तो ये आपको मिल जाएगा 4। चलिए दोनों को सॉल्व करके बताइए कि T4 और T5 क्या मिलेगा।
बहुत बढ़िया, आपने सही आंसर कैलकुलेट किया है, दैट इज -105/8 x का पावर 13। अब कैलकुलेट करिए T5। आपने ये भी सही कैलकुलेट किया है, दैट इज 35/48 x का पावर 15। बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक है एक्स से स्वतंत्र पद। एक्स से स्वतंत्र पद, टर्म फ्री फ्रॉम एक्स। एक्स का मतलब है यहाँ पर हम वेरिएबल से लेकर के चल रहे हैं कि अगर कोई टर्म है और इसका एक्सपेंशन हमको लिखना है, तो हमें कोई एक ऐसा टर्म मिलेगा जिसका कि जो कोफिशिएंट होगा, या ऐसा कोई टर्म होगा जो कि वेरिएबल से फ्री होगा, उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि √x प्लस a/x² होल पावर है 10। इसके एक्सपेंशन में जो टर्म है फ्री फ्रॉम x है, ये है 405। देन फाइंड a। देन फाइंड a। a का हमें वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये जो टर्म का एक्सपेंशन है वो फ्री फ्रॉम x है, उसका कोफिशिएंट है 405। तो हम यह मान करके चलते हैं कि जो TR+1th टर्म है, √x प्लस a/x² होल पावर 10, वो फ्री फ्रॉम x है। लिख रहे हैं कि लेट R+1th टर्म in the expansion of √x plus a/x² whole power 10 be independent of x। इसका मतलब ये कि ये जो √x प्लस a/x² होल पावर 10 है, उसका R+1th टर्म जो है वो x से स्वतंत्र पद है। तो हम क्या लिखेंगे, TR+1। ये क्या होता है, NCR। n का मतलब है यहाँ पर 10 x का पावर n-r। x मतलब √x का पावर है n-r, तो ये 10-r। उसके बाद a का पावर r, तो a/x², और इसका पावर है r। सॉल्व कर लेते हैं। 10 CR तो 10 CR रहेगा, उसको कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। √x जो है, तो √x दैट कैन बी रिटन एज x का पावर 1/2। और इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे तो a का पावर r अपॉन x का पावर 2r मिल जाएगा। और दोनों तरफ इसका पावर में 10-r करेंगे तो न्यूमरेटर में 10-r का मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। इसको टोटली जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x का पावर 5-r/2 -2r अपॉन a का पावर r। लेट दिस इज इक्वेशन 1। तो जैसा कि हमने कहा था कि जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x से स्वतंत्र पद है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x का जो पावर है वो आपको जीरो मिलेगा। x का पावर जीरो क्या है यहाँ पर, 5 माइनस आर बाई टू माइनस 2r दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज 5 माइनस, देखिए इन दोनों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त क्या आ जाएगा, 2, तो ये r माइनस टू टू 4r हो जाएगा, दैट इज 5r इज इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू 5r अपॉन टू, ये 5 और 5 कैंसल हो जाएगा और r इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2। r इज इक्वल टू 2 अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन वन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, T3, देखिए R प्लस वन तो मतलब T3 मिल जाएगा। और सॉल्व करने पर 10 C R का मतलब है 2, तो 10 C2, क्योंकि वो तो फ्री फ्रॉम x है तो x का जो पावर होगा वो जीरो होगा और a का पावर r तो a का पावर 2। अब क्या कहा गया था कि जो फ्री फ्रॉम x है वो जो टर्म है वो आपको 405 मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, 10 C2 a का पावर 2 इज इक्वल टू 405 और 10 C2 दैट इज 10 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 405। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। इज इट क्लियर? तो इस बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि आपको एक्सपेंशन पता होना चाहिए, x प्लस ए होल पावर n, इसका एक्सपेंशन आप बाइनोमियल थ्योरम से किस तरीके से लिखते हैं, तो किसी भी टर्म का एक्सपेंशन आपको लिखने आना चाहिए। दूसरी बात है इसका जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आर। दूसरा टर्म है एक्स से स्वतंत्र पद, टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में दो अलग अलग टर्म का रेशियो को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिकली सिर्फ इतने टाइप का ही क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ सकता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो उसको आप सॉल्व करके देखिएगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ, आपके कोई क्वेश्चंस हैं अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक? ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं अवेलेबल कराता हूँ। कुछ डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं।
आपके एप्लीकेशन पर ये जो सेशन जितने कुछ हो रहे हैं उसका रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ से कभी भी देख सकते हैं। थोड़ा सा समय चाहिए होगा, लाइक अभी जो सेशन ख़त्म हुआ तो 1-2 घंटे बाद आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।